Hello bachcho, let's see the question, and the question says that differentiate between A, inspiratory and expiratory reserve volume, B, vital capacity and total lung capacity, C, emphysema and occupational respiratory disorder. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम ए लिख के क्या पहले पॉइंट देते हैं, इंस्पिरेटरी एंड एक्सपीरिएटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपीरिएटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इस पे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है इन दोनों के बीच में। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बीच में, अच्छे से डिफरेंशिएट करेंगे। इधर हम लिख रहे हैं IRV, जो आप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के लिए लिख सकते हैं, और इधर हम लिख रहे हैं ERV, जो हम एक्सपीरिएटरी रिजर्व वॉल्यूम के लिए लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, पहला पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम इंस्पायर करते हैं, मतलब नॉर्मल जो इंस्पायर कर रहे हैं उसको छोड़ के भी एडिशनल जितना हम इंस्पायर कर सकते हैं उसको आप इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम बोलोगे। तो आप क्या लिखोगे, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल, ठीक से लिखो बच्चों, फोर्सिबल इंस्पिरेशन इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और IRV। उसका अमाउंट नियरली क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, 2500 टू 3000 ml इसका अमाउंट हो जाता है। अगर हम एक्सपीरिएटरी रिजर्व वॉल्यूम के पास आए तो नॉर्मली हम जितना एक्सपायर कर पाते हैं उससे ज्यादा हम कितना एक्सपायर कर सकते हैं फोर्सबली, उसको आप क्या बोलोगे, एक्सपीरिएटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलोगे। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक से लिखो बच्चों, अ पर्सन कैन एक्सपायर by a forced expiration, by a forced expiration called expiratory reserve volume, expiratory reserve वॉल्यूम। उसका कितना अमाउंट होता है, कितना अमाउंट हो जाता है इसका, अमाउंट इसका होता है 1000 to 1100, 1000 to 1100 ml। तो बच्चों हमने यहाँ पे कौन सी चीज के ऊपर डिफरेंशिएशन कर लिया, इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपीरिएटेड रिजर्व वॉल्यूम, जिसमें हमने देखा कि इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम वो होता है कि अमाउंट ऑफ एयर हम फोर्सफुली इंस्पायर कर पाते हैं कितना, उसको आप इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम बोलते हो, उसका अमाउंट होता है 2500 टू 3000 ml। और हमारे पास जो एक्सपीरिएटेड रिजर्व वॉल्यूम होता है वो हम कितना अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सपायर कर पाते हैं उसको बोलते हैं, और उसका अमाउंट बेसिकली क्या होता है 1000 टू 1100 ml। अब बच्चों आ जाओ, थोड़े और इंपॉर्टेंट चीजों में बात कर लेते हैं, थोड़े और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, फिर हम किसके ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे, बी लिख के इस साइड पे हम रखते हैं वाइटल कैपेसिटी को, इस साइड में हम रखते हैं किसको, वाइटल कैपेसिटी को, और इस साइड पे हम रखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी को, किसको, टोटल लंग कैपेसिटी को। अब अच्छे से इसको डिस्कस करके बात करते हैं। देखो पॉइंट वन क्या लिखेंगे हम, पॉइंट वन हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट वन हम लिखेंगे द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर वन कैन ब्रीथ, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर one can breathe after a forceful expiration, after a forceful expiration called as vital capacity, called vital capacity। आपको समझ आया बच्चों ये बात। अब देखो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, द, सही से लिखो बच्चों, नोट करो, द टोटल, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स at the end of, at the end of forced inspiration, end of forced
इंस्पिरेशन is called total lung capacity. Inspiration is called total lung capacity. तो बच्चों हमने यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी के ऊपर डिफरेंशिएशन किया। हमने क्या देखा, वाइटल कैपेसिटी में देखा कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन ब्रीथ कर सकता है आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपीरेशन, उसको हमने वाइटल कैपेसिटी बोला। और हमने टोटल लंग कैपेसिटी को वो बोला कि कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स पे रख सकता है एक पर्सन आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, उसको आप बोलते हो टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, वेरी गुड, हमने इसके ऊपर भी जान लिया। अब देखो बच्चों दूसरे पॉइंट, ऑप्शन सी, हम किसके ऊपर जानने वाले हैं, हम किसके ऊपर जानने वाले हैं अब हम जानने वाले एम्फाइसीमा। एक साइड में हम लिखेंगे एम्फाइसीमा और दूसरे जगह में हम लिखेंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, लिखेंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, वेरी नाइस, लिख लेते हैं। इस साइड पे है एम्फाइसीमा और इस साइड पे है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। पहला पॉइंट हम क्या लगाने वाले, पहला पॉइंट ये लगाने वाले कि एम्फाइसीमा में क्या होता है, एल्वियोलाई वॉल्स आर डैमेज्ड। यहाँ पे हमारे जो एल्वियोलाई वॉल्स होते हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, एल्वियोलर वॉल जो होता है वो डैमेज हो जाता है एम्फाइसीमा पे। लेकिन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डैमेज्ड, एनी अदर पार्ट of the respiratory system is damaged। रेस्पिरेटरी सिस्टम के कोई भी एक पार्ट क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ये किस वजह से होता है हमारा एम्फाइसीमा, ड्यू टू स्मोकिंग। बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने पर क्या होता है, एम्फाइसीमा हो पाता है। और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्यों होता है, ड्यू टू फाइन पार्टिकल्स generated in the factory, fine particles generated in the factory, उसके वजह से हमारा क्या होता है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। जैसे सिलिकोसिस होता है, बहुत सारे ऐसा डिसऑर्डर हो गए। एम्फाइसीमा क्यों होता है, एम्फाइसीमा में क्या होता है, एल्वियोलर वॉल क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या होता है, कोई भी एक पार्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन का क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली स्मोकिंग की वजह से होता है। और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर फाइन पार्टिकल्स की वजह से होता है जो कि फैक्ट्रीज में जनरेट होते हैं। बेसिकली सिलिका बनाने वाले फैक्ट्री, ये सब जगह में ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा मास्क पहनना होता है, लेकिन जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं उसको मास्क नहीं दिया जाता। सो इस वजह से ये बहुत ज्यादा कॉमन है सब में। तो बच्चों यहाँ पे हमने इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के ऊपर बात की, हमने वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी के ऊपर बात की, हमने एम्फाइसीमा एंड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के ऊपर बात की और उनको डिफरेंशिएट भी किए बहुत अच्छे से। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।